प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम 12वीं कक्षा की किताब युवक भारती में से पद्य विभाग की 7वीं कविता पेड़ होने का अर्थ इसका अध्ययन करेंगे। कवि है डॉक्टर मुकेश गौतम। आगे का पद पढ़ते हैं। गांव के रास्ते का वह पेड़ आज भी मुस्कुरा रहा है, हालांकि वह सीधा नहीं टेढ़ा पड़ा है। सच तो यह है कि रात भर तूफान से लड़ा है, खुद घायल है वह पेड़, लेकिन क्या देखा नहीं तुमने, उस पर अब भी सुरक्षित चहचहाते हुए चिड़िया के बच्चों का घोंसला है। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ बहुत बड़ा हौसला है। चिड़िया के लिए बहुत बड़ा हौसला है, क्योंकि उसके घोंसले की वह सुरक्षा करता है, उसे पनाह देता है। शब्दार्थ देखते हैं। हालांकि, फिर भी, तथापि, खुद, स्वयं, घोंसला, पक्षियों का घर, नेस्ट, हौसला, हिम्मत। शब्द संपदा में इस पद में आपको विलोम शब्द जो है वो पूछे जा सकते हैं। सुरक्षित, असुरक्षित, दिन, रात, सच, झूठ, थोड़ा, बहुत। भावार्थ देखते हैं। आज के परिवेश में हम देखते हैं कि अपने काम या व्यवसाय की वजह से मनुष्य अपना गांव परिजनों को छोड़कर नगर में आ बसता है, लेकिन अपना गांव, अपना बचपन, उससे जुड़ी हुई यादें वह भूल नहीं पाता। जब भी समय मिलने पर कभी गांव की तरफ आता है तो सबसे पहले उसकी मुलाकात गांव की राह पर खड़े उस पेड़ से होती है। उसकी उम्र हो गई है, फिर भी वह आज भी हमेशा की तरह मुस्कुरा रहा है। हालांकि अब वह सीधा नहीं, थोड़ा टेढ़ा हो गया है। जबकि आंधी, तूफान या बारिश होती है, तब रात रात भर वह उनसे लड़कर घायल होता रहता है। लेकिन वह अपने बारे में कभी नहीं सोचता है, क्योंकि वह जानता है कि वह किसी का हौसला है। उसके सहारे कई पक्षी सुरक्षित रह रहे हैं। उसके आगोश में चहचहाते हुए चिड़ियों के बच्चों का घोंसला है। आगोश, गोद। इसलिए वह अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए टेढ़ा पड़ा है, स्वयं घायल है, पर खड़ा है उन सबके हौसले के लिए। पिछले वर्ष की 12वीं की किताब की कविता मुझे याद आ रही है कि किस तरह कभी बाहर से घर की तरफ आने पर घर के बाहर का पेड़ उनसे पूछताछ करता है। वह उसे चौकीदार के रूप में पाता है। उसकी ठंडी छांव में वह कुछ पल आराम करता है। जब एक दिन उस वृक्ष को काट दिया जाता है और जब कभी गांव आते हैं तो वह उन्हें नहीं मिलता, तब वह अपने आप को कितना अकेला महसूस करते हैं। एक वृक्ष की हत्या, कवि कुंवर नारायण। इस कविता का जो है जिक्र मैंने यहाँ पे किया था। उम्मीद है कि पद का अर्थ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं आगे की पद की ओर। दाता है पेड़, जड़, तना, शाखा, पत्ती, पुष्प, फल और बीज। हमारे लिए ही तो है पेड़ की हर एक चीज। किसी ने उसे पूजा, किसी ने उस पर कुल्हाड़ी चलाई, पर कोई बताए क्या पेड़ ने एक बूंद भी आंसू की गिराई। हमारी सांसों के लिए शुद्ध हवा, बीमारी के लिए दवा, शव यात्रा, शगुन या बारात, सभी के लिए देता है पुष्पों की सौगात। शब्दार्थ देखते हैं।
जड़, रूट, तना, स्टेम, शाखा, टहनी, ब्रांच, पत्ती, पर्ण, पत्ते, लीव्स, पुष्प, फूल, बीज, सीड, कुल्हाड़ी, कुठार, एग्स, शवयात्रा, अंतिम संस्कार, फ्यूनरल प्रोसेशन, शगुन, शुभ मुहूर्त, बारात, मैरिज प्रोसेशन, सौगात, भेंट, उपहार, गिफ्ट। देखते हैं भावार्थ। कवि यहाँ पर पेड़ का दानी रूप प्रकट करते हैं। दाता के रूप में पेड़ हमारे सामने हर समय प्रस्तुत है। वह सिर्फ देना जानता है। अपनी जड़ों से लेकर तना, शाखा, पत्ती, पुष्प, फल और बीज सब कुछ हमें देता है। इसके पहले चित्र में मैंने आपको दिखा दिया था। लेकिन फिर भी हम यानी प्रकृति का सबसे सुंदरतम रूप मनुष्य अपने स्वार्थ से बाज नहीं आता है। पेड़ की वजह से मनुष्य शुद्ध हवा पाता है, मगर ये बात भूलकर शेख चिल्ली की तरह उसे ही काटता है। किसान और पर्यावरण प्रेमी उसकी पूजा और रक्षा करना चाहते हैं, तो बिल्डर यानी विकासक इन्हें नष्ट करने पर तुले हुए हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण देखते हैं। हाल ही में मेट्रो ट्रेन व स्टेशन के निर्माण के बारे में आर्य कॉलोनी तथा जंगल का भाग विकसित करने की बात पर पेड़ों की कटाई पर कितना विवाद मचा। आम आदमी और कई स्वयंसेवी संगठनों ने इसके खिलाफ आंदोलन किए, मुकदमे दायर किए। सरकार को फिर अपने कदम पीछे हटाने पड़े, क्योंकि आज मनुष्य यह जान गया है कि पेड़ है तो वह भी जीवित रह सकता है, अन्यथा नहीं। मुझे याद है मेरे ननिहाल में यानी नानी के यहाँ का छत लकड़ी का था। हमारे महाविद्यालय बहुत पुराना यानी 150 साल पहले का होने के कारण हम देख सकते हैं कि हर जगह पत्थरों और लकड़ी का उपयोग किया गया है। इस तरह से सालों पहले पेड़ का हम लोग उपयोग में लाते रहे हैं और पेड़ इस तरह से अपना जीवन दूसरों के लिए परोपकार करते हुए बिता देता है। पेड़ स्वयं कार्बन डाइऑक्साइड शोषित कर मनुष्य के लिए प्राणवायु ऑक्सीजन का निर्माण करता है। इस तरह शुद्ध हवा, फल, फूल, सब्जियां, औषधियां हमें पेड़ से मुफ्त ही प्राप्त होती है। पेड़ की प्रासंगिकता है। वृक्ष के उपयोग के बारे में हम चित्र के साथ आगे इसका स्पष्टीकरण भी देखते हैं। पेड़ के उपयोग कितने कहें उतने कम है। देख सकते हैं कि इस तरह से मनुष्य की शव यात्रा मृत्यु के बाद तभी जो फूल जो है वह काम में आते हैं। मृत्यु के बाद जब मनुष्य की चिता बनाई जाती है तो वह भी वृक्ष के लकड़ी से बनाई जाती है। किस तरह से आयुर्वेदिक तत्वों वाले पौधे नीम, तुलसी, एलोवेरा, आंवला यह पौधे हमारे उपयोग में आते हैं। शादी हो या कोई भी शुभ प्रसंग हो, बारात हो, देख सकते हैं कि फूल हमारे किस तरह से काम में आते हैं। पेड़ में भी जान होती है, ऐसे कई उदाहरण हैं। जैसे कि एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगी। एक बार प्रख्यात कवि गुलजार जी के जन्मदिन पर उनकी पत्नी अभिनेत्री राखी ने उन्हें एक पौधा उपहार स्वरूप दिया। काफी प्रेम से गुलजार जी उसकी देखभाल कर रहे थे। गुलजार जी के बारे में कौन नहीं जानता। हिंदी के प्रसिद्ध फिल्मी गीतकार गुलजार जी, वह बड़े ही प्यार से पौधे की देखभाल कर रहे थे, पर वह पौधा बढ़ ही नहीं रहा था। राखी जी से उन्होंने इस बात का जिक्र किया, शिकायत की। तभी वे बोली कि आप पौधे से बात करना शुरू कर दो, स्नेह दो, प्यार दो। गुलजार जी ने वैसे ही किया। आश्चर्य हुआ कि पौधा तेजी से बढ़ने लगा।
इस प्रसंग से यही साबित होता है कि पेड़ को भी अपनापन, प्यार का एहसास है। आगे का पद देखते हैं। आदिकाल से आज तक, सुबह शाम दिन रात, हमेशा देता आया है मनुष्य का साथ। कवि को मिला कागज, कलम स्याही, वैद्य हकीम को दवाई, शासन या प्रशासन, सभी के बैठने के लिए कुर्सी मेज आसन। जो हम उपयोग नहीं करें, वृक्ष के पास ऐसी एक भी नहीं चीज है। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ संत है, दधीची है। शब्दार्थ देखते हैं। आदिकाल, प्राचीन काल, एंशंट एज, कलम, लेखनी, पेन, स्याही, इंक, वैद्य, हकीम यानी चिकित्सक, डॉक्टर, दवाई, औषधि, मेडिसिन, प्रशासन, सरकार, गवर्नमेंट, आसन, बैठने का स्थान, वृक्ष, पेड़, संत, साधु। वचन बदलिए, शब्द संपदा में पूछा जा सकता है। कुर्सी, कुर्सियां, मेज, मेजे, चीज, चीजें। आदिकाल से पेड़ का महत्व हम जानते हैं और मानते आए हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो रामायण में राम रावण के युद्ध के समय घायल लक्ष्मण को जीवन देने के लिए हनुमान जी हिमालय से संजीवनी बूटी लाए थे। भारतीय संस्कृति में 16 संस्कारों में पेड़ का कहीं न कहीं संबंध आता है। हर धर्म की पूजा में इसे महत्वपूर्ण स्थान है। पेड़ से ही कवि ने कागज, कलम, स्याही पाई है। सरकारी दफ्तरों के कुर्सी, मेज पेड़ की लकड़ी द्वारा ही निर्मित है। हमारे घरों की सुंदरता बढ़ाने के लिए फर्नीचर, वुडन फ्लोरिंग, पाठशाला में लकड़ी से बने मेज और बैठने के लिए बेंच, बीमारियों से बचने के लिए औषधियां, खाने के लिए सब्जियां, फल, सब कुछ पेड़ की ही देन है। लेकिन आज हमने पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की है। फिर भी पेड़ अपना दुख, दर्द, पीड़ा छिपाकर मनुष्य का मददगार साबित होता है। प्रतिदिन लाखों वृक्ष काटने वालों को यह सोचना होगा कि यह प्रकृति और धर्म के विपरीत है। हालांकि परस्पर निर्भरता जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है। धरती पर सभी एक दूसरे के परिपूरक है, एक दूसरे की जरूरत है। इसलिए मनुष्य को यह विचार त्यागना होगा कि पृथ्वी पर सिर्फ उसका ही अधिकार है। अब समय आ गया है कि हम सब प्रकृति के समीप अपने आप को ले जाए, प्रकृति से प्रेम करें, क्योंकि प्रकृति के पास ऐसी एक भी चीज नहीं है जो मनुष्य के लिए काम न आए। इसलिए कवि पेड़ को संत दधीजी के रूप में मानते हैं। महर्षि दधीची। महर्षि दधीची वैदिक ऋषि थे। इनकी माता का नाम चित्ती और पिता का नाम अथर्व था। इन्हें दधंच कहा जाता है। महर्षि की पत्नी का नाम गभस्तिनी था। कहा जाता है कि जब इंद्रलोक पर वृत्रासुर ने अधिकार कर लिया था, तब इंद्र देवताओं सहित सहायता के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास जा पहुंचे। हमारी भारतीय संस्कृति या वेद पुराण के अनुसार ब्रह्मा निर्माता है, विष्णु हमारा पालन करता है और महेश यानी शंकर संहार या मोक्ष देते हैं। तब ब्रह्मा ने बताया कि वह सहायता के लिए महर्षि दधीची के पास जाए, क्योंकि उनके पास ब्रह्म तेज है जिससे उसका वध किया जा सकता है। क्योंकि इस संकट के समय
केवल दधीची ही उनकी सहायता कर सकते थे। यदि वह अपनी अस्थियों का दान देते तो उनकी अस्थियों से बने शस्त्रों से वृत्रासुर मारा जा सकता था। महर्षि दधीची की अस्थियों में ब्रह्म तेज था, जिससे वृत्रासुर राक्षस मारा जा सकता था। वृत्रासुर पर इंद्र के किसी भी कठोर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, तथा समस्त देवताओं के द्वारा चलाए गए अस्त्र शस्त्र भी उसके अभेद्य दुर्ग को न भेद सके। सभी अस्त्र शस्त्र भी उस दैत्य को मारने के लिए असमर्थ थे। तब इंद्र ब्रह्मा जी के कहे अनुसार महर्षि दधीची के पास जाते हैं और उनसे उनकी हड्डियां दान स्वरूप मांगते हैं। महर्षि दधीची उन्हें निस्वार्थ रूप से लोकहित के लिए अपना शरीर प्रदान कर देते हैं। इस प्रकार महर्षि दधीची की हड्डियों से वज्र का निर्माण होता है और जिसके उपयोग द्वारा इंद्रदेव ने वृत्रासुर का अंत किया। परोपकारी ऋषि दधीची के त्याग द्वारा तीनों लोकों की रक्षा होती है और इंद्र को उनका स्थान पुनः प्राप्त होता है। इस तरह पेड़ भी संत की भूमिका निभाता है। पेड़ की ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे सबका भला न हो। कवि के शब्दों में जी हाँ, सच तो यह है, पेड़ दधीची है। यहाँ कवि ने प्रकृति यानी पेड़ का मानवीकरण यानी पर्सोनिफिकेशन किया है। पेड़ के भी शरीर के हर एक भाग के उपयोग के कारण कवि ने इन्हें दधीची कहा है। इस तरह कविता का आखिरी पद यहाँ पूर्ण होता है। उम्मीद है कविता आपके अच्छी तरह से समझ में आई होगी। थैंक यू, धन्यवाद।